दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बाद से जेपी आंदोलन की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। आंदोलन देश में पहले भी होते रहे हैं और आंदोलनों से देखा जाए तो हमेशा कुछ न कुछ नया निकल कर आया है। सीजेपी के प्रोटेस्ट से लग रहा है कि क्या इतिहास अब खुद को दोहरा रहा है। 1974 की बात कर रही हूँ मैं। 1974 के जेपी आंदोलन की एक तस्वीर सामने आती जा रही है। अब सवाल ये है कि आज का सीजेपी प्रोटेस्ट और जेपी आंदोलन से कितना अलग है, दोनों में क्या फ़र्क है। इसी एक वजह ने इस समय राजनीतिक गलियारों में बहस को भी जन्म दे दिया है और लोग इस पर बहस कर भी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस करके ये बताएंगे कि उस समय का जो मूवमेंट था, उस समय का जो आंदोलन था जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और आज के जो आंदोलन चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट, इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या इसमें अलग है, क्या इसमें फ़र्क है जो इस समय चल रहा है। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, वो तो आप वैसे भी कर देते हैं, इसके लिए आप सबका आभार भी है। तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इनके समर्थन में प्रदर्शन हमको देखने को मिले। इसी के साथ इस आंदोलन की तुलना अब 1974 के ऐतिहासिक जेपी आंदोलन से भी की जाने लगी है। हालांकि दोनों आंदोलनों में कुछ समानताएं जरूर हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियां और सरकार का रवैया बहुत अलग है। अगर 74 के जेपी आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत गुजरात में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हुई थी। उस समय छात्र हॉस्टल में खाने की खराब व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे थे। धीरे धीरे ये आंदोलन बिहार पहुंच गया। वहां छात्रों ने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व करने की उनसे अपील की। शुरुआत में जेपी ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन की कमान संभाल ली। जेपी के नेतृत्व में ये आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा। महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों भी इससे जुड़ते चले गए और सरकार की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते ये पूरे देश में आंदोलन जन आंदोलन बन गया। उस समय केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बढ़ा, प्रेशर बनाया गया और फिर देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। कई छात्र नेताओं को और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। बाद में जनता पार्टी बनी, चुनाव के जरिए सत्ता का परिवर्तन किया गया और 75 की इमरजेंसी को हमेशा देश में बदनुमा दाग की तरह से याद किया जाता है। तो जेपी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था उस समय का। लेकिन अब बात करते हैं 2026 के सीजेपी आंदोलन की। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ये आंदोलन खड़ा किया है इसे लेकर के, तो ये आंदोलन नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर के शुरू हुआ। शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर के ये आंदोलन है। सोशल मीडिया के जरिए ये तेजी से युवाओं तक पहुंच गया और देखते ही देखते लाखों छात्र इससे जुड़ गए। इसके बाद बेरोजगारी, परीक्षा सुधार और जवाबदेही जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल होते चले गए। सीजेपी का कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। हालांकि दोनों आंदोलनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि सरकार के रवैये में जो दिखाई दे रहा है। 74 में छात्र आंदोलन को रोकने के लिए कई जगह पुलिस की भत्सना की जाने लगी, इतनी खतरनाक कार्रवाई की गई थी। लाठीचार्ज तब भी किया गया था, गोलीबारी तक की घटनाएं सामने आई थी। बिहार में कई छात्रों की मौत हो गई थी इसमें, और इसके बाद ही आपातकाल लागू किया गया था जिसमें हजारों लोगों को जेल भेजा गया था। वहीं 2026 के इस प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो सरकार ने शुरुआत से ही प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर की अनुमति दे दी। पहले ही दिन से सरकार नम्र और विनम्र झुकी हुई थी। हालांकि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जरूर हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कुछ छात्रों को भी मारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखा। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन भी समाप्त कर दिया। तो ये भी एक तरह से सकारात्मक पहल ही रही सरकार की तरफ से। सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून और सख्त बनाने की प्रक्रिया भी शुरू से ही इस पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 2 नए वीडियो बनाए और
ठीक सीजेपी के जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जेनजीज हैं, युवा हैं, उनसे अपने वीडियो के माध्यम से कनेक्ट किया उन्होंने। एक और बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है दोनों आंदोलनों में कि 1974 का जो आंदोलन था धीरे धीरे सरकार बदलने के आंदोलन में बदल गया। यानी ये सरकार हमको चाहिए ही नहीं, कांग्रेस सरकार हमें चाहिए ही नहीं। जबकि सीजेपी का कहना है कि उन्हें सरकार से इतनी दिक्कत नहीं है, शिक्षा प्रणाली जो है उसमें सुधार होना चाहिए, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा होनी चाहिए। इस सरकार बदलने की बात नहीं कर रही। हालांकि समय के साथ साथ दूसरे मुद्दे भी जुड़ते जा रहे हैं। यानी साफ है कि दोनों आंदोलनों में छात्रों की भागीदारी है, युवाओं के मुद्दे हैं, देश भर में समर्थन जैसी समानताएं भी हैं। उस समय भी देश से लोगों को समर्थन मिला था क्योंकि छात्रों की बात थी, और इस समय भी छात्रों की वजह से ही जंतर मंतर में लोग जुटे और इतनी भीड़ हुई। लेकिन परिस्थितियां, नेतृत्व और सरकार की प्रतिक्रिया, आंदोलन की दिशा पूरी तरह से अलग है। बस इतना ही है कि वो भी छात्र आंदोलन था, ये भी छात्र आंदोलन है। क्या इससे परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ नए नियम, कुछ नए कानून बनाए जाएंगे? सरकार अब आगे क्या करेगी? ये इन सब सवालों के जवाब भी हमें आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। तो बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।